ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज की कथा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भगवान को उनकी पूजा करने से उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितने कि कार्तिक महीने में स्नान करने मात्र से होती है। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को कार्तिक स्नान जरूर करना चाहिए। आप सभी लोग भगवान गणेश और भगवान विष्णु का मन से पूरे भक्ति भाव के साथ ध्यान करते हुए चौथा अध्याय सुने। कार्तिक मास व्रत कथा के चौथे अध्याय में ऋषि सूर्य नारद जी को बताते हैं। ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली के समान रूप धारण कर विघ्नवासी कश्यप ऋषि की अंजलि में आ पहुँचे। कश्यप ऋषि ने दया करके उन्हें अपने कमंडल में रख लिया। जब वह उनके कमंडल में समा न सके तब उन्हें कुएं में डाल दिया। जब उनमें भी वह मछली समा न सकी तब उसे तालाब में फेंक दिया, और जब तालाब में भी न समा सकी तब उस मछली को समुद्र में डाल दिया। वहाँ भी वह बढ़ने लगी। इसके उपरांत उस नारायण रूपी मत्स्य ने शंखासुर को मारा। तत्पश्चात उस शंख को हाथ में लेकर बद्रिकारण्य में पहुँचे। बद्रीनारायण में सब मुनियों को बुलाकर आज्ञा दी। भगवान विष्णु ने कहा, पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो। शीघ्र ही आप लोग रहस्य युक्त वेदों को जल से निकालकर शीघ्र मेरे पास ले आओ। इतने काल तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरा हूँ। राजा पृथु से नारद जी ने कहा। उसके पश्चात अपने तपोबल से समस्त ऋषियों ने यज्ञ बीजों के सहित सब वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेदों में से जो भाग जिस जिस मुनि को मिला वह भाग उस मुनि का हो गया। तत्पश्चात हे राजन, उसी दिन से उस भाग के वे ही ऋषि कहलाए। तब वेदों को लेकर मुनिगण प्रयाग में आए और ब्रह्मा को उन लोगों ने सब वेद समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत ही देवता तथा ऋषियों के साथ अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व, यक्ष, नाग और गुहक गण विष्णु को भूमि में दंडवत करके प्रार्थना करने लगे। देवता गणों ने कहा, हे देव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, आप हम लोगों की प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इससे आप हमें वरदान दीजिए। इस स्थान में नष्ट हुए वेद पुनः ब्रह्मा जी को मिले हैं। हे लक्ष्मीपते, आपकी अनुकंपा से हम लोगों को यज्ञ का भाग भी यहाँ मिला है। इसलिए यह स्थान आपके प्रसाद से आज से पृथ्वी भर में सर्वप्रधान, पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति और भुक्ति को देने वाला होवे। ब्रह्म हत्या आदि महान पापों का नाश करने वाला आज का यह समय भी परम पवित्र और अक्षय फलदाता हो, ऐसा वरदान हम लोगों को दीजिए। श्री विष्णु भगवान ने कहा, आप लोगों ने जो कुछ कहा है वही हमारा भी ध्येय है। जैसा आप लोगों ने मुझसे कहा है वैसा ही यह ब्रह्मक्षेत्र जगत प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भागीरथी गंगा जी को यहाँ पर लेकर आएंगे और गंगा जी का सूर्यपुत्री यमुना जी के साथ यहाँ पर संगम होगा। आप लोगों तथा समस्त ब्रह्मादिक देवताओं के साथ मैं भी यहीं पर रहूँगा और यह स्थल तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। यज्ञ, दान, व्रत, हवन, जप और पूजा अधिकृत यहाँ पर सदा अनंत फल देने वाले होंगे और मोक्षदायी होंगे। 7 जन्मों के लिए हुए ब्रह्मादिक हत्या महापाप भी इस तीर्थराज के दर्शन मात्र से उसी समय नष्ट हो जाएंगे। जो बुद्धिमान मनुष्य मेरे तीर्थराज में शरीर त्याग करेंगे वे मेरे ही शरीर में मिल जाएंगे, फिर उनका पुनः जन्म नहीं होगा। जो प्राणी यहाँ अपने पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करेंगे उनके पितर साक्षात मेरे समान रूप वाले हो जाएंगे। यह समय भी समस्त प्राणियों को महापुण्य फल देने वाला होगा। जो लोग इस तीर्थराज में मकर राशि के सूर्य माघ में स्नान करेंगे उनके समस्त पाप विनष्ट हो जाएंगे। मकर के संक्रांति होने पर माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने वालों के
केवल दर्शन मात्र से सब पाप विनिष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य के तेज से अंधकार का नाश हो जाता है, माघ के महीने में मकर की संक्रांति होने पर स्नान करने वाले प्राणियों को मैं सालोक्य यानी कि अपना लोक, सामीप्य यानी कि अपने समक्ष, सारूप्य मतलब कि अपना स्वरूप, इन तीनों मुक्तियों को प्रदान करता हूँ। हे मुनिवर, आप लोग मेरे शब्दों को सुनिए। मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हुआ सर्वदा बद्रिकारण्य में निवास करता हूँ। अन्यत्र सैकड़ों वर्ष तक तप करने पर जो फल प्राप्त होता है वही फल यहाँ एक दिन में मिल जाएगा। जो महानुभाव मेरे उस स्थान यानी कि बद्री का आश्रम का दर्शन करेंगे वह जीवन मुक्त हो जाएंगे और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। श्री सूत जी बोले कि इस तरह भगवान विष्णु उन सब देवताओं से कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर्ध्यान हो गए और इंद्रादि देवगण भी अपने अंशों को वहीं छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। जो कोई प्राणी इसे शुद्ध मन से सुनेंगे अथवा सुनावेंगे वे तीर्थराज प्रयाग और बद्रिकारण्य जाने के समान फल को प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों, कथा का चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। आप सुनेंगे तुलसी चालीसा, उसके बाद तुलसी जी की आरती सुनेंगे। श्री तुलसी महारानी करऊं विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नसाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तीनों लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तो नहीं होए निवासा, उस पर करहीं विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तो नित सुमरन, ते ही के काज होई सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तो पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित्य प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावें, तुम्हें बिन नहीं सफलता पावें। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चितधारी। तुम्हि मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तो यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तो जय जयकारी। वेद पुराणन तो यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख करनी, नमो नमो जय दुख हरनी। नमो नमो जय जय सुख करनी, नमो नमो जय दुख निवारनी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनि, नमो नमो जन काज संवारनि। नमो नमो जय कुमति नसावनि, नमो नमो सुख उपजावनि। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नमाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करऊं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करऊं हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करऊ मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजय, सकल मनोरथ पूर्ण कीजय। जनु नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। बरस मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की।
यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध होई जाही। है यह कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भाव न तुझे माँ नित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावहीं, जो मन इच्छा होय। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वरदाता। मैया जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्ष करके सबकी भव त्राता। मैया जय तुलसी माता। बटपुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्रामा। विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता। मैया जय तुलसी माता। हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारणी, तुम हो विख्याता। मैया जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में, आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम ही से सुख संपत्ति पाता। मैया जय तुलसी माता। हरि को तुम हो अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। हमारी विपद हरो तुम, कृपा करो माता। मैया जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वरदाता। मैया जय तुलसी माता। मैया जय तुलसी माता। दोस्तों, कथा चालीसा और आरती को कभी भी आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। जब भी सुने तो पूरा ही श्रवण करें। कथा हो, चालीसा हो या फिर आरती हो, इनको आधा अधूरा सुनने से दोष लगता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी दोषपूर्ण काम नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।